अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमारे स्कल में पैक्ड होता है। ये हमारे बॉडी फंक्शंस को 5 सेंसेस यानी कि साइट, स्मेल, टच, टेस्ट और हेयरिंग के थ्रू मिलने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कंट्रोल करता है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को इस तरह असेंबल करता है कि हम उसे आसानी से समझ जाएं। एवरेज एडल्ट ब्रेन का वेट तकरीबन 3 पाउंड्स तक होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस बनाते हैं। क्योंकि ब्रेन एक वाइटल बॉडी ऑर्गन है, इसलिए ये एक थिक प्रोटेक्टिव बोन यानी कि स्कल और मेनिंजेस में पैक्ड होता है। स्कल का काम ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट रखना होता है, जबकि मेनिंजेस 3 टिश्यू लेयर से मिलकर बनी होती हैं जो ब्रेन को एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। आउटर मोस्ट लेयर को ड्यूरा मैटर कहते हैं और ये थिक और टफ होती है। ये लेयर थिक फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती है। मिडल लेयर को एराकनॉइड कहते हैं और ये थिन और ट्रांसपेरेंट होती है। ये लेयर भी फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती है। इनर मोस्ट लेयर को पिया मैटर कहते हैं और ये थिन और वेस्कुलर लेयर होती है जो ब्रेन सरफेस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होती है। एराकनॉइड और पिया मैटर के दरमियान खाली स्पेस में एक खास फ्लूइड होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन के डीपर पार्ट्स में मौजूद होलो कैविटीज में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इन कैविटीज को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल्स होती हैं और इनमें मौजूद फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी के वक्त कुशनिंग प्रोवाइड करता है। तो आइए अब ब्रेन की सेलुलर कंपोजिशन पर बात करते हैं। ब्रेन 2 तरह के सेल्स से बना होता है, जिनमें नर्व सेल्स जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहा जाता है और ग्लिया सेल्स शामिल हैं। न्यूरॉन सेल्स इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की मदद से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। ब्रेन में तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जबकि ग्लिया सेल्स न्यूरॉन्स को नरिशमेंट, प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बॉडी में ग्लिया सेल्स की तादाद न्यूरॉन से तकरीबन 10 से 15 दफ़ा ज़्यादा होती है। अगर ब्रेन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो ब्रेन में 2 मुख्तलिफ पोर्शंस नज़र आते हैं, जिन्हें ग्रे और वाइट मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर ब्रेन की आउटर डार्कर पोर्शन को कहते हैं, जबकि वाइट मैटर ब्रेन के इनर लाइटर पोर्शन को कहते हैं। ग्रे मैटर न्यूरॉन सेल बॉडी से मिलकर बना होता है, जबकि वाइट मैटर माइलिनेटेड एक्सॉन से बना होता है। ये दोनों रीजन्स मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं। ग्रे मैटर का काम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और मीनिंगफुल बनाना होता है, जबकि वाइट मैटर का काम प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को नर्व सिस्टम के बाकी हिस्सों तक ट्रांसफ़र करना होता है। अब हम ब्रेन के हर पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रेन का वो पार्ट जो किसी खास वक्त में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है, उसे ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और साइंस में एडवांसमेंट्स की वजह से हम ब्रेन के अंदर तक ब्लड वेसल्स को स्टडी कर सकते हैं, जिससे ब्रेन के हर पार्ट का फंक्शन मालूम करना इंतहाई आसान हो गया है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेन के 3 अहम हिस्से होते हैं, जिनमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन शामिल हैं। हर पार्ट में मल्टीपल सब पार्ट्स पाए जाते हैं। फोर ब्रेन में जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनमें सेरिब्रम, थैलामस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम और अल्फैक्टरी बल्ब शामिल हैं। सेरिब्रम सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन है और ये बड़े फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसा कि सोचना और एक्शन लेना वगैरह। सेरिब्रम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जिनमें राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर्स शामिल हैं। एक्सॉन्स का बंडल, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, ये दोनों हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। हर हेमिस्फेयर बॉडी के ऑपोजिट पार्ट को कंट्रोल करता है। मसलन अगर ब्रेन के राइट साइड पर स्ट्रोक हो तो इससे हमारी लेफ्ट आर्म या लेग कमज़ोर या पैरालाइज हो सकती है। राइट हेमिस्फेयर को इंसान में क्रिएटिव साइड समझा जाता है, जबकि लेफ्ट हेमिस्फेयर को लॉजिकल साइड। आसान अल्फाज में लेफ्ट हेमिस्फेयर स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन, अर्थमेटिक और राइटिंग को कंट्रोल करता है, जबकि राइट हेमिस्फेयर क्रिएटिविटी, स्पेशल एबिलिटी, आर्टिस्टिक और म्यूजिकल स्किल्स को कंट्रोल करता है। सेरिब्रम के 2 रीजन्स होते हैं, जिनमें आउटर डार्कर रीजन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जबकि इनर वाइटिश रीजन को सेरिब्रल मेड्यूला कहते हैं। कॉर्टेक्स सेरिब्रम के सरफेस को कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हिल्स और वैलीज की तरह फोल्डेड अपीयरेंस में नजर आता है। न्यूरॉन सेल्स बॉडीज की वजह से कॉर्टेक्स का कलर ग्रे होता है। आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ऑरेंज पील की तरह समझ सकते हैं। इमेजिन करें कि ग्रे मैटर ऑरेंज पील की तरह हो, तो इसके अंदर का पोर्शन मेड्यूला वाइट मैटर होगा। कॉर्टेक्स की कंप्लीट फोल्डिंग ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जिससे से ज़्यादा न्यूरॉन्स स्कल के अंदर फिट हो सकते हैं और ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं।
कॉर्टेक्स के हर फोल्ड को जाइरस कहते हैं और हर फोल्ड के दरमियान ग्रूव यानी कि खाली जगह को सल्कस कहते हैं। कॉर्टेक्स में कुछ लार्जर ग्रूव्स भी पाए जाते हैं जिन्हें फिशर्स यानी कि होलो ओपनिंग कहते हैं। लार्जर ग्रूव सेरिब्रम को चार बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं जिन्हें लोब कहा जाता है। हर लोब एक खास फंक्शन परफॉर्म करता है। फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब ब्रेन का लार्जेस्ट लोब समझा जाता है और ये हेड के फ्रंट रीजन में पाया जाता है। ये पैराइटल लोब से सेंट्रल फिशर्स जबकि टेम्पोरल लोब से लेटरल फिशर्स के थ्रू अलग हुआ होता है। फंक्शंस के हिसाब से कॉर्टेक्स का फ्रंटल पार्ट तीन हिस्सों से तकसीम हुआ होता है जिनमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स और ब्रोकास एरिया शामिल हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब के फ्रंट पर वाक़या होता है। ये पार्ट इंटेलेक्चुअल और इमोशनल इंफॉर्मेशन की प्रोसेस का काम करता है जिनमें एग्रेशन, डिसीजन मेकिंग और जजमेंट शामिल हैं। मसलन अगर आप कंजेस्टेड एरिया में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको छोटे से वक्त में बहुत सी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है जिसके लिए प्रीफ्रंटल लोब को मुसलसल एक्टिव रहना पड़ता है ताकि आपको हर स्टेप पर जजमेंट में आसानी हो सके। मोटर कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब का वो पोर्शन है जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बैक पर मौजूद होता है। मोटर कॉर्टेक्स का अहम फंक्शन बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। मसलन अगर आप टेबल से बुक उठाने के लिए हाथ मूव करते हैं तो ये मोटर कॉर्टेक्स के सिग्नल्स होते हैं जो आपके आर्म मसल्स को इस तरह एक सीक्वेंस में मूव करते हैं कि बुक लिफ्टिंग आसान हो सके। ब्रोकास एरिया को मोटर स्पीच एरिया भी कहा जाता है। ये मोटर कॉर्टेक्स के करीब होता है और ये स्पीच प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। ये एरिया स्पीकिंग के दौरान हमारे ब्रीथिंग पैटर्न्स और वोकल कॉर्ड्स को रेगुलेट करता है। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि फ्रंटल लोब वॉलंटरी मूवमेंट्स, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जैसा कि जजमेंट वगैरह को कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब फ्रंटल लोब के बिल्कुल बैक पर मौजूद होता है और फ्रंटल लोब से सेंट्रल सल्कस के थ्रू अलग हुआ होता है। पैराइटल लोब को तीन रीजन्स में तकसीम किया जा सकता है जिनमें इनर मोस्ट पोर्शन को पोस्ट सेंट्रल जाइरस कहते हैं। फंक्शन के हिसाब से पोस्ट सेंट्रल जाइरस टेम्परेचर, पेन, वाइब्रेशन और फाइन टच के लिए सेंसरी रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करवाता है। इस तरह देखा जाए तो पोस्ट सेंट्रल जाइरस ज़्यादातर सेंसरी टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है, जैसे कि जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो ये इंप्रेशन पैदा होना कि ये गर्म है या ठंडा या फिर फ्लैट है या राउंड, तो ये सब पोस्ट सेंट्रल जाइरस से कंट्रोल होता है। इसके अलावा पैराइटल लोब के दो हिस्से हैं जिनमें सुपीरियर और इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल्स शामिल हैं। सुपीरियर लोब्यूल सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में कनेक्शन का काम करता है, जैसा कि सेंसरी सिग्नल सुपीरियर लोब्यूल की मदद से मोटर फंक्शन को किसी खास डायरेक्शन में एक्टिवेट करते हैं, लाइक ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा सुपीरियर लोब्यूल शेप्स को मैनिपुलेट करने और कॉम्प्लेक्स शेप्स को स्पेसिफिक पैटर्न्स में करने के लिए भी हेल्प करता है। इस एबिलिटी को स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। पैराइटल लोब का तीसरा पोर्शन इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करने में हेल्प करता है, जैसा कि मंथली इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस में टर्नओवर्स के कैलकुलेशंस वगैरह, और इसके अलावा लैंग्वेज को समझने में भी हेल्प करता है। टेम्पोरल लोब ब्रेन की साइड्स पर मौजूद होता है और ये फ्रंटल लोब से लैटरल फिशर्स के थ्रू अलग हुआ होता है। टेम्पोरल लोब में कॉर्टिकल रीजन एडिटरी इंफॉर्मेशन, विजुअल प्रोसेसिंग और मेमोरी वगैरह को कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब की डिवीजन्स में प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो हमारे कानों से ऑडिटरी इंफॉर्मेशन रिसीव और प्रोसेस करता है ताकि हमें समझ आ सके, मसलन हंसना, रोना और बोलना वगैरह। विजुअल प्रोसेसिंग। इसी तरह टेम्पोरल लोब के कुछ रीजन विजुअल प्रोसेसिंग में हमारी हेल्प करते हैं, जैसा कि फेसेस, सीन्स, हीटिंग, कोल्ड, एयर कंडीशनिंग, ट्रैफिक एक्सेट्रा। मेमोरी। टेम्पोरल लोब में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है जो मेमोरी, लर्निंग और इमोशंस के लिए अहम समझा जाता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑसिपिटल लोब। ये लोब हमारे ब्रेन की बैक साइड पर मौजूद होता है और ये पैराइटल और टेम्पोरल लोब के साथ अटैच हुआ होता है। ऑसिपिटल लोब को विजुअल प्रोसेसिंग के लिए मेन सेंटर समझा जाता है। ये हमें कलर्स में डिफरेंशिएशन करने, फेसेस को रिकॉग्नाइज करने और डेप्थ परसेप्शन जैसा कि किसी का आपकी तरफ आना या वापस जाना वगैरह। फोर ब्रेन के बाकी स्ट्रक्चर्स में थैलेमस, जो कि एक स्मॉल ओवर्ट स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेन के सेंटर में मिड ब्रेन के एग्जैक्टली ऊपर पाया जाता है। थैलेमस रेगुलेटरी गेटवे होता है जो सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को ब्रेन में प्रॉपर रीजन्स तक ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये बेसिकली ब्रेन में इंटर होने वाले मुख्तलिफ सेंसरी इंफॉर्मेशंस को डायग्नोज करता है,
जैसे कि ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल यानी कि टचिंग और टेस्ट वगैरह, और इस इंफॉर्मेशन को कॉर्टेक्स में स्पेसिफिक लोब्स तक पहुंचाता है। ये ब्रेन के मुख्तलिफ सेंटर्स और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन जमा करता है और इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में करेक्ट एड्रेस तक पहुंचाता है। इसके अलावा थैलेमस रेगुलेशन ऑफ स्लीप, अलर्टनेस और वेकिंग अप को भी कंट्रोल करता है। द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो सेरिब्रम के एग्जैक्टली नीचे पाया जाता है। इस रीजन में हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस और अमाइगडेला मौजूद होते हैं। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस के बिल्कुल नीचे और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस का सबसे अहम फंक्शन नर्व सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू लिंक करना है। हाइपोथैलेमस कुछ सोमैटिक फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है, जैसा कि बॉडी टेम्परेचर, स्लीप और भूख लगना वगैरह। हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस सेरिब्रम के मीडियल टेम्पोरल लोब में पाया जाता है। हिप्पोकैम्पस का स्ट्रक्चर सी हॉर्स की तरह होता है। हिप्पोकैम्पस का अहम रोल मेमोरी फॉर्मेशन है। यह खासकर न्यू मेमोरीज और इमोशंस और सेंसेस को कनेक्ट करने के लिए अहम रोल प्ले करता है, जैसा कि स्मेल एंड साउंड मेमोरीज। अगर किसी इलनेस की वजह से हिप्पोकैम्पस का एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स डैमेज हो जाएं, जैसा कि अल्जाइमर डिजीज़, या फिर किसी एक्सीडेंट में हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए, तो इससे मेमोरी लॉस और न्यू मेमोरी सेव नहीं हो सकती। एमिगडेला। एमिगडेला एक स्मॉल रफली राउंड स्ट्रक्चर होता है जो मीडियल टेम्पोरल लोब में हिप्पोकैम्पस के बिल्कुल फ्रंट पर पाया जाता है। एमिगडेला का काम इमोशनल और बिहेवियरल कैरेक्टर्स पैदा करना है, जैसा कि खौफ का एहसास, खुशी का एहसास और सोशल कम्युनिकेशन करना वगैरह। इसके अलावा एमिगडेला ब्रेन के रिवॉल्व सिस्टम के साथ भी कनेक्ट हुआ होता है, जैसा कि अच्छा खाना खाते वक्त या किसी से प्यार करते वक्त ये खुशी की फीलिंग पैदा करता है। और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स में भी हेल्पफुल होता है, जैसे कि फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, जैसे कि किसी डॉग बाइट की वजह से दोबारा डॉग्स के सामने अलर्ट होना वगैरह। अगर मैगडेला में कोई ज़ख्म हो जाए तो इससे पर्सन की एक्सप्रेशनबिलिटी और स्ट्रेस के वक्त कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स पी शेप्ड ग्लैंड्स होते हैं जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू अटैच्ड होते हैं। ये स्कल के बिल्कुल सेंटर में नोज ब्रिज के बिल्कुल बैक पर मौजूद होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का मेन फंक्शन नर्व सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ लिंक करना है। ये बहुत से हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम रोल अदा करते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब फ्रंटल लोब की इंफीरियर बॉटम साइड पर मौजूद होते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब नोज से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं और इसीलिए ये प्रॉपर सेंस ऑफ स्मेल के लिए बहुत ज़रूरी है। पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स थर्ड वेंट्रिकल के साथ अटैच्ड होते हैं। ये मेलाटोनिन सिक्रीट करते हैं और बॉडी की इंटरनल ग्रोथ और सर्केडियन रिदम्स को रेगुलेट करते हैं। अगर पीनियल ग्लैंड्स प्रॉपरली काम ना कर रहे हों तो हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो इंसोम्निया की वजह बनते हैं। पीनियल ग्लैंड सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी कुछ रोल अदा करते हैं। मिड ब्रेन। मिड ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे और हाइंड ब्रेन के ऊपर ब्रेन के सेंटर में मौजूद होता है। मिड ब्रेन ब्रेन का स्मॉलेस्ट रीजन है। मिड ब्रेन हमारे विजुअल और ऑडिटरी सिस्टम के लिए रिलाई स्टेशन का काम करता है। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स में से 2 पेयर्स ऑफ नर्व्स एग्जैक्टली मिड ब्रेन से निकलती नजर आती हैं, जिनमें ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर नर्व्स शामिल हैं जो आइज और आईलिड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। मिड ब्रेन के पार्ट्स में रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया निगरा बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं और इनमें लार्ज नंबर ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। और सब्सटेंशिया निगरा से निकलने वाली नर्व्स की डिजनरेशन पार्किंसंस डिजीज़ की वजह बनती हैं। हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हमारे ब्रेन के 3 अहम रीजन्स में से एक रीजन है जो ब्रेन के लोअर बैक पार्ट में मौजूद होता है। हाइंड ब्रेन के 3 अहम पार्ट्स होते हैं जिनमें पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा शामिल हैं। आपने यकीनन ब्रेन स्टेम के बारे में सुना होगा, जहां मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला आपस में ज्वाइन होते हैं। ये बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए ब्रिज का काम करते हैं। सेरिबेलम। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। सेरिबेलम ब्रेन की बैक साइड पर ऑसिपिटल लोब के नीचे पाया जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरह इसके भी 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। हर हेमिस्फीयर अपनी तरफ की हाफ साइड ऑफ बॉडी में मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम बेसिकली मसल्स मूवमेंट को रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करता है।
पोस्चर और बैलेंस में हेल्प करता है। गॉड डायरेक्टेड और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। और कुछ कॉग्निटिव फंक्शंस जैसा कि लैंग्वेज सीखना, बाइसाइकिल चलाना और म्यूज़िक बजाना वगैरह, उनको कंट्रोल करता है। पोन्स पोन्स मेड्यूला और मिड ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। देखने में पोन्स मेड्यूला का लार्ज सेक्शन लगता है, जबकि पोन्स ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में अहम रोल अदा करता है, जैसे कि ब्रीथिंग और डाइजेशन वगैरह। ये सेरिबेलम और सेरिब्रम के दरमियान मोटर इन्फॉर्मेशन के लिए रिलाय का काम करता है। अगर पोन्स में इंजरी हो जाए तो इससे इम्पेयर्ड ब्रीथिंग और कोमा हो सकता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान मौजूद होता है, लिहाजा ये ब्रेन स्टेम का सबसे इन्फीरियर पोर्शन होता है। इसके फंक्शंस इनवॉलंटरी होते हैं और हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस कंट्रोल करता है, जैसा कि ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, कार्डियक रिदम्स और स्वेलविंग वगैरह। ब्रेन स्टेम का पार्ट होने की वजह से मेड्यूला ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नर्व मैसेजेस की ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। जैसा कि हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, तो आइए देखते हैं कि इंफॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी की तरफ कैसे ट्रांसमिट होती है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स के थ्रू बॉडी के साथ हर वक्त कम्युनिकेशन में रहता है। क्रेनियल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस का पार्ट हैं। क्रेनियल नर्व्स के 10 पेयर्स ब्रेन स्टेम से निकलकर हेयरिंग, आई मूवमेंट, फेशियल सेंसेशंस, टेस्ट और स्वेलविंग और मूवमेंट ऑफ फेस, नेक, शोल्डर्स और टंग मसल्स को कंट्रोल करती है, जबकि स्मेल और विजन के लिए क्रेनियल नर्व्स सेरिब्रम से निकलती हैं। आखिर में आइए देखते हैं कि ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ब्रेन को ब्लड सप्लाई कैसे होती है। ब्लड वेसल्स के दो सेट्स ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिनमें वर्टिब्रल आर्टरीज और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज शामिल हैं, जबकि इंटरनल जैगुलर वेन्स को ब्रेन से हार्ट की तरफ ब्लड मूवमेंट के लिए अहम समझा जाता है। होप सो आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा।